Very good evening, all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव अकेडमी 0.1. I am your friend कुमार रंजीत और हम आपके बीच में लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज कोडिंग। आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास में जाने से पहले अगर आपने देव अकेडमी रीजनिंग 0.1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, नाम है, टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये क्या है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, चाइनीज कोडिंग। क्या पढ़ेंगे? चाइनीज कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा ना कि कुछ वर्ड्स और उसको कोड करके लिखा हुआ रहेगा और आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जैसे लिखा हुआ कैसा मिलेगा, देखो आप, इन a certain code language, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए, मेक गुड फाइनेंस प्लान्स, और इसको लिखा गया है ZTMNLOXY। उसके बाद है आपका, देखिएगा, गुड इकोनॉमी हेल्प्स फाइनेंस, इसे लिखा गया DNOJMNJT, ऐसा। उसके बाद है आपका मेक गुड प्रोग्रेस नाउ। ये है XYFSZTBR। उसके बाद है आपका प्रोग्रेस हेल्प्स डेवलप कंट्री, और इसको लिखा गया है OJRTCLBR, ठीक है। अब क्वेश्चन एक पूछा गया है क्या, ध्यान दीजिएगा, मेक प्लान्स नाउ का कोड क्या होगा। उसके बाद 2 में पूछा है आपसे फाइनेंस को आप क्या लिखोगे। 3 में है GOOD गुड का कोड क्या होगा। उसके बाद 4 में है CL को क्या लिखा जाएगा, और 5 में है हेल्प्स
प्रोग्रेस को क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ठीक है। ऐसा क्या है आपका लिखा हुआ, ये आपको क्या है लिखा हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ना देखिए, इस प्रकार की कोडिंग्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है ना कि इसमें आपको कॉमन टर्म को ढूंढना है, कॉमन टर्म को ढूंढना है, ठीक है ना। तो हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। आप देखेंगे क्या, देखो, मेक गुड फाइनेंस प्लान्स, गुड इकोनॉमी हेल्प्स फाइनेंस, ऐसा ये है आपका ऐसा, ठीक है। अब आप ध्यान देना, यहाँ मेक है, इसमें कहीं मेक नहीं है, लेकिन इसमें मेक है, गुड है, प्रोग्रेस है, और यहाँ पर आपका नाउ है, ठीक है ना। और ये है आपका प्रोग्रेस, हेल्प्स, डेवलप, और ये है आपका कंट्री, ठीक है। तो आप ध्यान देना, अगर हम इसमें और इसमें बात करें, इसमें और इसमें अगर हम बात करें, इसमें और इसमें अगर हम बात करें, देखो आप, तो ये है आपका प्रोग्रेस और ये है आपका प्रोग्रेस, और ऊपर में और कहीं प्रोग्रेस नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब सुनो, तो इस दोनों में कॉमन आपको लॉग क्या रहा है, देखो दोनों में कॉमन जो है आपका बी आर, और ये है आपका बी आर, ऐसा है ना। मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, प्रोग्रेस का कोड क्या है भाई, बी आर, क्या है, बी आर। अब ध्यान दीजिए, अब देखो आप, ये है आपका हेल्प्स और ये है आपका हेल्प्स, है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या लॉक रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओ जे और ओ जे, है ना, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म। मतलब क्या हुआ, देखिए जहाँ हेल्प्स है ना उसको लिखा गया है ओ जे, क्लियर। अब सुनो आप, अब सुनो, आपका लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, ध्यान देंगे, ये है आपका गुड और ये है आपका गुड और ये है आपका गुड, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें है फाइनेंस, इसमें है फाइनेंस, इसमें कहीं नहीं है फाइनेंस। तो पकड़ो किसको आप, इस गुड को, इस गुड को और इस गुड को, तीनों गुड को पकड़ लिए ना। अब ध्यान देना, तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो जेड टी, जेड टी और जेड टी, ये जो है ना, ये जो है ना, ये क्या है आपका कॉमन है, किसमें, तीनों में कॉमन है। मतलब क्या हो गया, जहाँ गुड है वहाँ क्या लिखोगे आप, जेड और टी लिखोगे, क्लियर। अब सुनो, अब क्या है, ये है आपका मेक, ये है आपका मेक और ये है आपका मेक, ऐसा। तो मेक, मेक और मेक, क्लियर। अब सुनो, तो ए मेक, ए मेक, यह मेक और यह मेक, है ना, ये मेक और ये मेक, ध्यान देना आप। तो देखेंगे आप, ये आपका मेक है और ये आपका मेक है, ठीक है। तो क्या देखो आप, इसमें एम एन, इसमें क्या है आपका एम एन और ए है आपका मेक, तो क्या है एफ एस एक्स वाई। मतलब ये जो एक्स वाई है ना, ए एक्स वाई, वो क्या है, मेक का कोड है, किसका,
मेक का कोड क्या है आपका XY, मेक का कोड क्या है आपका XY, ऐसा। अब सुनो आप, ये है आपका क्या इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी, और इसका कोई साथी है नहीं इसमें। ये है आपका फाइनेंस, और ये है आपका फाइनेंस, और फाइनेंस तो इसमें कहीं नहीं है, मतलब ये फाइनेंस और ये फाइनेंस, ठीक है। तो सुनो आप, दोनों में क्या है आपका MN और MN। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे आप, जहाँ फाइनेंस है वहाँ आप क्या लिखोगे MN, क्या लिखोगे आप MN, ठीक है। अब इसमें क्या बच गया प्लान्स, क्या बच गया प्लान्स, ठीक है। तो प्लान्स का कोड क्या होगा, ये जो प्लान्स बचा क्या बच गया LO, क्या बच गया आपका LO, मतलब ए ख़त्म और आपका ए भी ख़त्म, ठीक है। इकोनॉमी, तो ध्यान देंगे इकोनॉमी, और इकोनॉमी को क्या लिखा जाएगा, देखो आप क्या बचा हुआ है DN, क्या बचा हुआ है DN बचा हुआ, ठीक है। तो आपका इकोनॉमी भी ख़त्म और ये आपका DN भी ख़त्म, क्लियर। अब ये है आपका नाउ, तो ध्यान देना आप NOW नाउ, और रिमेनिंग क्या है आपका, ये है आपका FS, क्या है FS, क्लियर। अब बच गया आपका नाउ, कैंसिल हो गया, अब है डेवलप और कंट्री, क्या है डेवलप और कंट्री, ध्यान देंगे। तो डेवलप का जो कोड होगा मे बी RT या मे बी CL, क्या होगा, ये होगा मेरे भाई RT या CL। उसी प्रकार अगर कंट्री की बात करें तो CL या क्या होगा आपका RT होगा, CL या क्या होगा आपका RT होगा, क्लियर। आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आई होगी, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन जो है उसको आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है, क्या करना है रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, जी पहला जो आपका प्रश्न है वो आपके सामने है, मेक प्लान्स नाउ को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना। तो मेक का कोड क्या है मेरे भाई, तो एक नंबर है मेक के लिए क्या लिखोगे आप XY, उसके बाद प्लान्स, प्लान्स के लिए क्या लिखोगे आप LO, और नाउ, तो नाउ का कोड क्या है आपका FS, क्या है FS, और ये क्या होगा पहले का आंसर होगा। फिर 2 में है फाइनेंस, तो फाइनेंस का कोड क्या है MN, क्या है MN। 3 में गुड, गुड को क्या लिखा गया है ZT, क्या लिखोगे आप गुड का क्या है मेरे भाई, ये है आपका ZT, क्या है ZT। 4 में ध्यान दीजिएगा CL, तो CL को क्या लिखोगे आप मे बी डेवलप मे बी कंट्री, ठीक है। तो क्या होगा, या तो डेवलप हो जाएगा या आपका कंट्री हो जाएगा। और 5 में है आपका हेल्प्स प्रोग्रेस, ध्यान दीजिएगा। तो हेल्प्स का कोड है OJ, क्या है OJ, और प्रोग्रेस को BR, प्रोग्रेस को BR, क्या BR। तो एक क्या हो गया आपका उत्तर हो गया, एक क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, सबसे पहले जो कॉमन टर्म है ना उसको ढूंढने का प्रयास करना। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में।
जी ध्यान देना, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने में वो कुछ इस प्रकार है। जैसे देखो आप क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, और लिखा हुआ क्या है ध्यान दीजिएगा, 8 to 9 को लिखा गया है हाउ आर्ट दाऊ। उसके बाद 958 को लिखा गया है, ये है आपका दाऊ आर्ट और गुड, दाऊ आर्ट गुड। उसके बाद 15873 को लिखा गया है, ये है आपका दाई गुड एंड दाऊ बैड। ठीक है, अब इस आधार पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, बोला है कि दाई का कोड क्या होगा। ठीक है, उसके बाद 2 में है दाऊ का कोड क्या होगा। ठीक है, फिर 3 में है आपका हाउ को क्या लिखा जाएगा, हाउ। 4 में है हाउ गुड दाऊ आर्ट, क्या है, हाउ गुड दाऊ आर्ट को क्या लिखा जाएगा। और 5 में है आपका दाऊ गुड को आप क्या लिखोगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए, अगर इसमें हम बात करें, अगर हम इस टर्म की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आपका 9 है, ऐसा है ना। अब रुक जाइए, यहाँ पर आपका क्या है, दाऊ है, और यहाँ पर आपका दाऊ है, यहाँ पर आपका 8 है और यहाँ पर आपका 8 है। मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, 2 का जो कोड है ना वह हाउ है, क्या है, ध्यान दीजिए, 2 बराबर क्या लिखा गया है, हाउ, 2 बराबर हाउ और 5 बराबर गुड, 5 बराबर गुड, ऐसा लिखा गया है, 5 बराबर गुड लिखा गया है। ठीक है, 5 लिखा गया है आपको गुड को। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ए भी कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हो गया, मतलब ये टर्म आपके हाथ से निकल गया और ये आपका निकल गया ना। और यह जो 5 है ये भी क्या हो गया, आपका निकल गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये है आपका 8 9, ये है आपका 9 8, यहाँ पर ये है आपका 8, ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो आप ध्यान दो, क्या देखो, इसमें है 8, इसमें है 8, इसमें है दाऊ, इसमें है दाऊ, ऐसा है, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर दाऊ है और इसमें कहीं 8 नहीं है, इसमें कहीं 8 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8 जो है ना, 8 जो है ना आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दाऊ को। 8 किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, दाऊ को कर रहा है। ठीक है ना। तो 8 बराबर क्या लिखोगे आप, ये होगा आपका दाऊ, 8 हो गया आपका दाऊ। तो 8 टर्म कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल। तो 9 का जो कोड है ना वो हो गया 8, मतलब 9 बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका 8। क्लियर। तो 8 भी कैंसिल, 9 कैंसिल, ये सारे कैंसिल, ये हो गए आपके कैंसिल। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका ख़त्म है और ये भी आपका क्या है, ख़त्म है। ठीक है। अब
173 173 क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 बराबर आप या तो दाई लिखोगे या एंड लिखोगे या फिर आप बैड लिखोगे। 7 को क्या लिखोगे, दाई एंड और बैड। उसी प्रकार 3 को क्या लिखोगे, दाई एंड और ये आपका बैड, ऐसा लिखोगे। ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि दाई को क्या लिखा जाएगा, दाई को। तो ध्यान दीजिएगा, दाई लिखने के लिए आपके पास आज़ादी है 3 चीज़ की। 173 मतलब मे बी 1, मे बी 7, मे बी 3, किसका, दाई का। अब पूछता है दाऊ, तो दाऊ किसको इंडिकेट करता है, 8 को। तो दाऊ बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। हाउ, हाउ का क्या है, 2, तो हाउ बराबर क्या होगा आपका, 2 होगा। ठीक है। अब पूछता है हाउ गुड दाऊ आर्ट, ऐसा पूछ रहा है ना, तो ध्यान देना 4 नंबर जो प्रश्न है हाउ, तो हाउ के लिए क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। गुड, गुड के लिए क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे। दाऊ, दाऊ के लिए क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। और 8 के लिए क्या लिखोगे, 9। और ये क्या होगा आपका आंसर होगा दाऊ गुड। दाऊ के लिए क्या लिखोगे मेरे भाई, तो दाऊ के लिए क्या है, ये है आपका 8 और गुड, गुड के लिए क्या है 5 और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में ज़रूर आई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जी ध्यान देना, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो कुछ इस प्रकार है। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका 3, क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए ये लिखा हुआ है ऐसा, ये लिखा हुआ क्या है, जैसे आप देखो ये लिखा हुआ है ऐसा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्या है, in a certain code language। ठीक है। और ये लिखा हुआ है ऐसा, facing problems with हेल्थ। ठीक है। इसको लिखा गया है MLP HIT हिट NGI SNK। ठीक है। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन राइज, इसको लिखा गया हिट सा RTV MLP ऐसा। उसके बाद है आपका राइज विद एवरी चैलेंज और इसको लिखा गया है SNK RTV INA RIY ऐसा। उसके बाद है आपका फेसिंग चैलेंज each डे,
इसको लिखा गया है NGIRYNOPHUS, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है आयन का कोड क्या होगा, ठीक है। फिर 2 में है आपका RIY RTB ROI को क्या लिखा जाएगा। 3 में है फेसिंग को क्या लिखोगे। 4 में है आपका RIY SNK MLP को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और 5 में है डे का कोड क्या होगा, डे का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके सामने प्रश्न है, ये है आपके सामने प्रश्न, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन टर्म को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, कॉमन टर्म को। जैसे देखना, फेसिंग प्रॉब्लम्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन राइज विद एवरी चैलेंज, फेसिंग चैलेंज ईच डे। ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना। आप ध्यान दो, आप कुछ नहीं करो। देखो, ये है आपका चैलेंज और ये है आपका चैलेंज, ऐसा है ना, ऐसा है ना। तो यहाँ लिखो क्या, ध्यान दो, चैलेंज। अब सुनो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, क्या दिख रहा है। देखो, आपका जो कॉमन टर्म है वो है आपका RIY और RIY, ठीक है। तो चैलेंज का कोड क्या हो गया, RIY, क्लियर। अब सुनो, अब सुनो, ये है आपका फेसिंग, क्या है, फेसिंग। और ध्यान देना, ये है आपका फेसिंग और ये है आपका फेसिंग। फेसिंग और कहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, NGI, ये है आपका NGI और ये है आपका NGI। मतलब क्या हुआ, फेसिंग का कोड हो गया आपका NGI, क्या हो गया, NGI हो गया, क्लियर। अब सुनो, अब सुनो, ये है आपका राइज और ये है आपका राइज, और कोई कॉमन नहीं है दोनों में, ए राइज और ए राइज। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका राइज, यहाँ राइज और यहाँ राइज, ठीक है। तो दोनों में कॉमन देखिए, तो कॉमन क्या है आपका, इसमें कॉमन है मेरे भाई, क्या है, देखो आप, INESNKRTV, क्या है, ये जो टर्म है ना RTV, क्या है, RTV, ये है आपका कॉमन, क्लियर। तो राइज का मिल गया, मिल गया। अब सुनो आप, अब सुनो, ये है आपका विद और ये है आपका विद, ऐसा है ना। सुनो, तो विद है और विद है, ऐसा है ना। तो दोनों में ना देखो ना, क्या है, SNK, ये लिखा हुआ है ना SNK, और ये है आपका SNK। मतलब क्या हो गया, ये जो विद है ना, तो विद को क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है आपका SNK, ऐसा। अब क्या बच गया, एवरी, क्या बच गया, एवरी। तो ये क्या बचा हुआ है, INE, ऐसा बचा हुआ है। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, ख़त्म हो गया, क्लियर। ये हो गया आपका ख़त्म। अब सुनो आप, अब सुनो, डे कहीं नहीं है, डे आपका कहीं नहीं है, ईच और कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
अब सुनो आप, ध्यान दो। ए है आपका प्रॉब्लम्स, ए है आपका प्रॉब्लम्स, ए है आपका हेल्थ, ए है आपका हेल्थ, ऐसा है ना, ऐसा है ना। अब सुनो, ए है आपका हीट, ए है आपका हीट, MLP और MLP, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ध्यान देना, आप ध्यान देना, क्या प्रॉब्लम्स को आप क्या लिखोगे, ध्यान देना। प्रॉब्लम्स के जगह पर आप क्या लिखोगे, मे बी MLP या हीट, और जहाँ हेल्थ है उसको या तो हीट या आपका MLP, ऐसा लिखेंगे आप, ऐसा लिखेंगे आप। क्या बच गया, ON ऑन, ऑन को क्या लिखोगे, ऑन को होगा SA सा, क्या होगा SA सा, ए कैंसिल। अब यह है आपका क्या, देखिए ईच डे, ठीक है। तो बचे हुए हैं आपके दो टर्म, क्या है, दो टर्म, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ईच बराबर क्या होगा, या तो NOP होगा या HUS होगा, या फिर अगर डे की बात करें तो HUS या NOP, ए होगा आपका, ए होगा आपका, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करना, कॉमन टर्म को ढूंढना, कॉमन टर्म को निकालना। अब इसके आधार पर मैंने चीज़ को अलग अलग कर दिया है। अब जो प्रश्न पूछा है उसका आप रिप्लाई करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है INE आइन, INE आइन को क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ, एवरी। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा आपका एवरी, क्या हो जाएगा, एवरी इसका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, RIY, RTV और ROI ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, RO, इसमें जो टर्म है आपका क्या है, RIY, RTV और ROI, इसमें ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, ये टर्म नहीं है आपका, ध्यान दीजिए। तो RIY और RTV ये है आपके लिखा हुआ, RIY और RTV ये है आपका, ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए RIY के जगह पर क्या लिखोगे आप, ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, RIY मतलब चैलेंज, क्या है, तो ये है आपका चैलेंज, ठीक है। और RTV मतलब राइज, क्या, ये है आपका राइज, और ये क्या होगा इसका आंसर, ये क्या होगा आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फेसिंग, क्या है, फेसिंग। तो फेसिंग को क्या लिखोगे, ये होगा आपका NGI, क्या होगा NGI। अब प्रश्न क्या है, ध्यान देना, प्रश्न है आपका कि RIY, SNK और MLP को क्या लिखा जाएगा। तो RIY के जगह पर आप क्या लिखोगे, चैलेंज, क्या लिखोगे, चैलेंज। SNK को क्या लिखा गया है, विद, क्या लिखा गया है, विद। और MLP, तो MLP और MLP मतलब क्या, ये डिसाइड आपका ऑप्शन से हो जाएगा, जिस ऑप्शन में या तो प्रॉब्लम्स लिखा होगा या हेल्थ लिखा होगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे, आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आंसर की बात करें तो ये या तो मे बी प्रॉब्लम्स, मे बी हेल्थ, क्या लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा प्रॉब्लम्स या हेल्थ। लेकिन जिस ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा उसको आप टिक आउट करना और आपका सही हो जाएगा।
अब है आपका DAY डे, तो ध्यान दीजिएगा कि डे को आप क्या लिख सकते हो, या तो HUS या NOP। इसका कोड क्या होगा, ये हो जाएगा आपका HUS या फिर आपका NOP, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, मे बी का यहाँ पर कंडीशन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप चाहे SSC CGL या फिर बैंकिंग क्लरिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, खासकर SSC के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये बातें आपको समझ में ज़रूर आएगी। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे भी हम लेकर अगली वीडियो में आएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।